अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से सुपर 8 के मुकाबले में शिकस्त दी है T20 वर्ल्ड कप 2026 में। ये शिकस्त हैरान कुन नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप से पहले भी पाली खेल के अंदर 3-0 से इंग्लैंड श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर चुका है। जी हाँ, तो इंग्लैंड जो है वो ऑलरेडी इस खेल का जो है वो फातेह है, यानी कि चैंपियन है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक जो सफर है वो कॉम्प्लिकेट हो चुका है, वो मुश्किलात का शिकार हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी पाली खेल के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है और इंग्लैंड ऑलरेडी यहाँ पर 4 मैचेस जो है वो खेल चुका है, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। अब पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला बाकी है और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मुकाबला बाकी है। लेकिन अगर पाकिस्तान एक मैच और हारे तो फिर भी पाकिस्तान जो है सिनेरियो के अंदर जो है वो जरूर रहेगा। जी हाँ, किस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नहीं आएंगे तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक तो बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार चुका है, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल चुका है और पाकिस्तान अगले अपने दोनों मैचेस बड़े इजीली जीते, यानी कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे और उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान के पॉइंट जो हैं वो 5 हो जाएंगे और पाकिस्तान सिंपली सेमीफाइनल के अंदर चला जाएगा। वैसे तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि पाली खेल के अंदर जितना स्पिन कंडीशंस की एडवांटेज है, तो इंडिया के बाद इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिन अटैक जो है वो पाकिस्तान का है, ये मानना पड़ेगा। आप बेशक तनकीद कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि स्पिनर सही यूटिलाइज नहीं किए, लेकिन ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का इंडिया के बाद सबसे तगड़ा जो स्पिन अटैक है ना वो पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये मैं आपको बता दूं। अब अगर पाकिस्तान सिंपली इंग्लैंड से जीतता है, पाकिस्तान श्रीलंका से जीतता है, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक और आपको चीज बताऊं कि पाकिस्तान अगर श्रीलंका से हार भी जाता है ना तो इंग्लैंड से जीतना बहुत जरूरी है। अब आप वो सोच रहे होंगे कि क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया है और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान के पॉइंट्स हो जाएंगे 3, और अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है और उधर से न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है और न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है तो सिंपली न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के पॉइंट होंगे 2, पाकिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली जो है 3, और आगे न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑलरेडी ज्यादा होंगे, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो दोनों सेमीफाइनल में खड़क करके चले जाएंगे। सिंपल एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में बारिश हो जाती है, जी हाँ, ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में बारिश हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैंडी के मैदान में पाली खेल के अंदर बारिश एक्सपेक्टेड है, और अगर फॉर एग्जांपल बारिश हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल जाएगा और फिर इंग्लैंड को भी 1 पॉइंट मिल जाएगा, तो इंग्लैंड के पॉइंट हो जाएंगे 3 और पाकिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 2। फिर पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी है। जी हाँ, पाकिस्तान अगर श्रीलंका से जीता है तो पाकिस्तान के पॉइंट्स हो जाएंगे 4। उसके बाद आपको बताऊं कि जो न्यूजीलैंड है उसका ऑलरेडी 1 पॉइंट है, और अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो न्यूजीलैंड के पॉइंट हो जाएंगे 3, और उसके बाद अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी हरा देता है तो फिर सिंपली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये अभी जो भी सिनेरियो बन रहा है ये एक मैच के ऊपर बन रहा है, एक मैच के ऊपर बन रहा है। अब आगे अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, सिंपली अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर क्या सिनेरियो होगा? तो फिर तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराता है तो इंग्लैंड के पॉइंट हो जाएंगे 4 और फिर न्यूजीलैंड के पॉइंट जो हैं वो ऑलरेडी 1 होगा। फिर अगर श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड से हार जाता है तो न्यूजीलैंड के पॉइंट हो जाएंगे 3, और अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो है वो अगर 1-1 से वॉश आउट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान और यानी कि फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच अगर न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत जाता है तो न्यूजीलैंड के पॉइंट हो जाएंगे 3, और अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो है वॉश आउट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट होंगे, और फिर भी पाकिस्तान अगर श्रीलंका से जीतता है तो फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है वो दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मैंने आपको दोनों सिनेरियो जो है वो बता दिए हैं, श्रीलंका यानी कि न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग भी और इंग्लैंड के अकॉर्डिंग भी।
तो अब आपने ये देखना है कि ये सिनेरियो किस तरफ बैठता है। जी हाँ, ये सिनेरियो किस तरफ बैठता है। और ऑलमोस्ट अभी आगे जो है रन रेट के ऊपर भी डिसीजंस होंगे। ये तो अभी एक एक मैच के ऊपर जो है वो मैं आपके साथ सिनेरियो शेयर करूं कि अभी तीनों टीमों ने एक एक मैच जो है वो खेला है, लेकिन फिर भी मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इंग्लैंड वाला मैच भी जीते और पाकिस्तान श्रीलंका वाला मैच भी जीते। ये अगर मगर वाली जो कहानी है ना, क्योंकि हम अक्सर अगर मगर तगर के ऊपर आकर ही फंसते हैं, और अगर मगर वाली जो कहानी है ना, इससे हम बाहर निकलें और हम स्ट्रेट अवे जो है वो सेमीफाइनल के लिए पहुंचे। और अगर आपने T20 वर्ल्ड कप जीतना है या अगर आपने फाइनल खेलने का अगर आपके माइंड में ख्वाब है ना, तो हमें ये अगर मगर वाली स्टोरी से निकलना पड़ेगा, रेदर देन अगर बारिश बीच में नहीं आती तो, ठीक है ना। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अगर मगर वाली स्टोरी से बाहर निकलें। तो दोस्तों ये सिनेरियो था। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।